नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हम देसी विदेशी बहुत से लेखकों की पुस्तकें पढ़ते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं और हमें ये पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए। लेकिन वे पुस्तकें जो हमारे खून के साथ बहती हैं, जिनके नायकों को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अगर वे पुस्तकें हम पढ़ें तो हमारे मन में उनका प्रभाव ज़्यादा स्थायी होगा। जैसे कि रामचरितमानस है, गीता है, रामायण है वाल्मीकि की। तो मैं पहले रामचरितमानस के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता में जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए श्लोक दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ 4 श्लोकों का मैं चर्चा करूंगा उनकी। और फिर ये सोचिए कि गीता को किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि हम उन्हें भगवान माने, चाहे तो अपना शिक्षक मान लें, अपना गुरु मान लें या अपना मित्र मान लें। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा गतिशील व्यक्ति दुनिया में कौन है बताइए? उनसे ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी महापुरुष आपको मिलेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति ने अपने मुख से जो बातें कही हैं, वे जो हमारे ऊपर असर डालेंगी, वही हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और उनका ही प्रभाव हमारे हृदय में स्थायी रहेगा। तो हम सिर्फ 4 श्लोकों की चर्चा करेंगे। और गीता के दूसरे अध्याय का जो 3रा श्लोक है, वो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने निराश हो गए अर्जुन के लिए कहा था। और वो श्लोक ऐसा है जिसके बारे में विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत के लोग, भारत के युवक इस श्लोक को अपने हृदय में बसा लें और इस श्लोक के अनुसार अपना आचरण कर लें, तो फिर पूरी गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक के बारे में ये कहा। यानी कि ये श्लोक ही व्यक्ति का उद्धार कर देगा, व्यक्ति को संसार में सफलताएं दिला देगा। और वो श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, क्लैब्यम मा इसम गमा पार्थ न ए तत्त्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, अपने हृदय की कायरता का परित्याग करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नज़रों में निर्भयता, निडरता, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने कहा अपने हृदय से कायरता का परित्याग करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। यानी कि ये हृदय की इस दुर्बलता का परित्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध का मतलब जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, इनसे लड़ने के लिए, इनसे संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाओ। क्लैब्यम माइस्म गमा पार्थ, अर्जुन अपने हृदय से कायरता का परित्याग करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। यानी कि मनुष्य जाति को कायरता शोभा नहीं देती। हृदय से दुर्बलता को निकालो और परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाओ। ये पहला संदेश है गीता का कि आप निर्भय बनिए। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आप चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लें, चाहे कुछ भी कर लें, बिना कर्म किए तो आप कुछ करेंगे हो नहीं सकता। तो उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय का 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसके फल पर आप नज़र मत रखिए, उसके फल की चिंता ना करिए। आप कर्म करिए, कर्म के अनुसार फल तो मिलेगा ही आपको, लेकिन फल के लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। क्योंकि अगर आप कर्म के फल की ही इच्छा रखते रहेंगे, उसी में आपकी आसक्ति बनी रहेगी, तो आप दूसरा कर्म नहीं कर पाएंगे, दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। यानी कि कर्म के फल पर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संगो वस्तु कर्मणि। और कर्म करने के प्रति आपकी अरुचि भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कर्म आपने किया और उसमें आपको आशातीत फल की प्राप्ति नहीं हुई आपकी आशा के अनुरूप, तो फिर कर्म करने के प्रति आप अपने मन को हटा मत लें। कर्म तो आपको बराबर करते ही रहना है। कर्म नहीं करेंगे तो आप व्यक्तित्व के विकास आपका नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म करने की प्रेरणा उन्होंने दी। पहले तो ये उन्होंने कहा कि निर्भय बनिए, निडरता आपके हृदय में होनी चाहिए। दूसरा, कर्म करने के प्रति आपकी लगन जरूर होनी चाहिए। पढ़ेंगे नहीं रात दिन तो परीक्षा में कैसे पास होंगे, और पढ़ेंगे तो फिर आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद में यह है कि अपना उद्धार, गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है कि आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई बाहर से आकर के आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि अप दीपो भव, यानी कि आप स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित करें। तो महात्मा बुद्ध से हजारों साल पहले गीता में यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि आप अपना उद्धार स्वयं करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना ले जाएं, अपनी आत्मा को, अपने मन को। आप अधोगति में ले गए तो आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप स्वयं ही अपना उद्धार करें। आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। अगर आप स्वयं अपने मित्र हैं तो आप अपना अच्छा चाहेंगे, भला चाहेंगे, और मित्र हैं तो आप अपना बुरा चाहेंगे। यानी आप स्वयं ही अपने मित्र हैं, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। ये गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। तो आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। यानी कि आप स्वयं ही अपने उन्नति के लिए प्रयास करें, दूसरों से मदद लें, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ करके कर्म नहीं करेंगे तब तक आप अपने मित्र नहीं कहला सकते। इसलिए आप स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। ये तीसरी बात है व्यक्तित्व के विकास के लिए। और चौथी बात है कि आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य जरूर होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य होना हमारे अपने हाथ में होता है। हम आयु को बढ़ाने वाला भोजन ग्रहण करें, बल प्रदान करने वाला भोजन ग्रहण करें, आरोग्यप्रद भोजन करें जो हमें निरोगी बनावे, ऐसा भोजन हम करें, बुद्धि को बढ़ाने वाला भोजन करें। ये 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो यानी कि अब 4 बातें हो गई हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए। अपने हृदय से निर्भयता, अपने हृदय से कायरता को दूर करना है, अपने हृदय में निर्भयता लानी है। दूसरा अध्याय है कि हमें कर्म के प्रति आस्थावान होना है, यानी कि निरंतर कर्म करते रहना है। तीसरा है कि हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं, और ऐसा भोजन करें हम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और हमें निरोगी बनाए। ये 4 बातें हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा महापुरुष श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा हमारे गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा हमारे मित्र श्री कृष्ण कहते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आपने मेरे इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।